आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फर्स्ट ईयर का, जो अगर आपने देखा हो तो इस ईयर के जो मॉडल पेपर है बेटा, उस मॉडल पेपर के अंदर भी ये सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पेज नंबर 59 पर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 फर्स्ट ईयर मैथ्स, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस सवाल में कह रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब ये आपसे कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर की है, इसका आप इनवर्स मालूम करवाएं। लेकिन बेटा ख्याल रखना, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के नाम से नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो अलग है बेटा, जो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमने प्रीवियस आई थिंक लेक्चर में कवर भी किया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, जिसमें कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो मेथड। अब याद रखना बेटा, ये इनवर्स निकालने की बिल्कुल एक नई टेक्निक है, जो आपने इससे पहले किसी भी जगह पर नहीं सीखी है। नो डाउट कि इसमें आएगी तो वही रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, लेकिन इनवर्स निकालने का इसमें एडजॉइंट का कोई मेथड भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जरा बेटा पहले तो क्वेश्चन अपने पास आप कॉपी कर लीजिए और ध्यान से एक एक स्टेप समझिएगा। स्टार्टिंग के स्टेप खास तौर पे ध्यान से सुनना बेटा, फिर रूटीन में आ जाओगे तो सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सबसे पहला काम किया, जो भी इन्होंने मैट्रिक्स हमें दी, उस मैट्रिक्स को हमने पहले तो कैपिटल ए का नाम दे दिया। अब इस मैट्रिक्स का बेटा जब हम निकालेंगे इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, हम सॉल्यूशन की हेडिंग बना के, अच्छा मैं एक बात पहले आपको बता दूं, जब रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालने को आता है तो बेटा आपने मैट्रिक में वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, यूनिट मैट्रिक्स, याद है यूनिट मैट्रिक्स के मेंबर्स क्या होते थे? 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। बेटा इसको यूज करना है आपने। और अगर आप वैसे देखें तो ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म ही तो है बेटा। 1 के नीचे सारे 0, फिर 0 के बराबर में 1, 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर 0, फिर 0 के बराबर में फिर 1, फिर 1 के ऊपर वाले दोनों 0। अब याद रखना, तुम्हें करना यह है कि इस आइडेंटिटी एलिमेंट्स को, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करके आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। उसको लिखने का तरीका क्या है, जरा देखिएगा बोर्ड पर। बेटा बार बार ए लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सबसे पहले मैट्रिक्स लिखी, पहले तो वो सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख दिए, 1 2 -3। बेटा सेकंड रो हमारे पास थी 0 -2, फिर 0, फिर वैल्यू है बेटा -2, फिर है -2 और फिर है 2। अब यहां पर ना आप बनाओगे कॉलन का सिंबल, कॉलन के सिंबल्स बना के इसके बराबर में आपको पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे लिख देंगे। कैसे? 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 और 1, फिर मैट्रिक्स क्लोज करेंगे आप। समझ गए? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अगर कभी इनवर्स निकालने को सवाल में कहा जाए तो क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स आपने लिखी है उसके सारे मेंबर्स को एज इट इज लिख के कॉलम का सिंबल, कॉलम का सिंबल, कॉलम का सिंबल बनाने के बाद यहां लिख देंगे आप पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब करना यह है बेटा कि अगर देखा जाए तो हमारे पास ना अब 1 2 3 कॉलम्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। और रोज भी चेक कर लो बेटा, ये पूरी फर्स्ट रो, ये पूरी सेकंड रो और ये पूरी थर्ड रो। अब आप करेंगे ये कि ये जो आपके पास सारे एलिमेंट्स है ना, यहां से लेके ये पूरे यहां तक, इन सबको आप बनाएंगे बेटा ये वाली फॉर्म। ये वाली फॉर्म मतलब रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। तो बेटा इन सबको हम बनाएंगे रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर रो 2 में कोई वर्किंग कराऊंगा तो रो 2 के खाली 3 एलिमेंट इनमें वर्किंग नहीं होगी, बल्कि कंप्लीट रो 2 में पूरी एलिमेंट्स की वर्किंग होगी। मतलब जो वर्किंग आप यहां कर रहे होगे वही वर्किंग आप यहां भी, वही वर्किंग यहां भी, वही वर्किंग यहां भी, वही वर्किंग यहां भी। तो अगर आप कोई रो ऑपरेशन करवाओगे तो वो सिर्फ इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में सिर्फ यहां तक के एलिमेंट्स को कवर नहीं करेगा, पूरी की पूरी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में कवर करेगा। तो आप ये देखेंगे बेटा कि जब इस पे वर्किंग करवाएंगे तो आप ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बन जाएगी, तो इसकी शक्ल हो जाएगी ऐसी, और ये जो बराबर में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे ना, यहां से मिल जाएगा आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स। अब किस तरह से, तो बहुत ध्यान से बेटा एक एक स्टेप समझिएगा और तवज्जो से बात सुनिएगा बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, जब भी हम रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बनाते थे तो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बनाने के लिए बच्चों हमने हमेशा पहले एलिमेंट को क्या रखवाना होता था बेटे? अरे वेरी गुड, 1 रखवाना होता था, जो कि बेटा 1 है ये पहले से। अब आप मुझे बताएं, अगर ये 1 पहले से है तो हमें इस 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ध्यान से देखो बेटा, 1 के नीचे एक 0 तो है, अब इसको 0 बनाना है। तो बेटा याद है हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था कि इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे लेकिन इस 1 की हेल्प लेके।
यानी R3 वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे R1 वाले एलिमेंट 1 को इस्तेमाल करके। लेकिन ख्याल रखना बेटा, जो वर्किंग मैं इसमें करूंगा फिर वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें और वही इसमें भी होगी, सब में होगी पूरी वर्किंग। तो आते हैं जरा बेटा, पहले तो इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताएं बेटा, ये एलिमेंट कौन सी रो में है? ये एलिमेंट हमारे पास है बेटे R3 में। तो हम R3 के एलिमेंट में, अब आपको बेटा याद है ना, अगर ये एलिमेंट पहले से प्लस होता तो हम इसमें से माइनस करवाते 0 बनाने के लिए। अगर ये पहले से माइनस है तो हम इसमें कुछ प्लस करवाएंगे। अब क्या प्लस करवाएंगे? तो हम इस R3 के एलिमेंट में प्लस करवाएंगे R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसा यूजुअली हम रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में करते थे। तो मुझे इसको 0 बनाने के लिए ऊपर वाले 1 की हेल्प लेनी है। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसमें प्लस करवाऊंगा R1 को, लेकिन R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो वही लिख रहा हूं बेटा, मैं R3 में ऐड करवा देंगे 2 से R1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा के। तो बेटा जो चेंजेस आएंगी वो चेंजेस भी सारी R3 में ही आएंगी। तो जरा सबसे पहले तो बेटा रो 1 जो पूरी है ना, वो तो फिलहाल हम वैसे ही लिख देंगे। तो बेटा रो 1 के एलिमेंट्स तो आ गए 1, फिर 2, फिर माइनस का 3, फिर बेटा बराबर में आ गया 1, 0 और 0। अरे यस, यहां तक क्लियर? चेक कीजिएगा, आ रहा है बेटा, कवर हो रहा है पूरा? तो ये जो आपके पास फर्स्ट रो थी बेटा, ये फर्स्ट रो को हमने बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दी। अब आ जाओ बेटा, सेकंड रो भी एज इट इज लिख दो। तो सेकंड रो में 0 आ गया बेटा, फिर माइनस का 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर उसके साथ में एक और 0 है, फिर वैल्यू 1 है, फिर वैल्यू 0 है। अब बेटा जो भी काम कर रहे हैं वो रो 3 में चेंजेस करवा रहे हैं। रो 3 में क्या चेंजेस करवा रहे हैं? तो हमने क्या बोला था? R3 में प्लस करवाएंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो वही लिख रहा हूं बेटे, R3 में प्लस करवा रहे हैं 2 से R1 को मल्टीप्लाई करवा के। अरे यस, अब बराबर वालों सब में भी यही करना पड़ेगा बेटे। R3 में प्लस करवाएंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा के। तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास -2 में ऐड हो जाएगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करवा के। बेटा यहां भी इसके साथ और इसके साथ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2 में ऐड हो जाएगा 2 से -3 मल्टीप्लाई होके, 2 में ऐड हो जाएगा 2 से -3 मल्टीप्लाई करवा के। बेटा इसके साथ भी यही करना है, इन दोनों के साथ भी यही करना है, इन दोनों के साथ भी यही करना है, क्योंकि ये सब भी तो बेटा आखिर R3 में ही है। तो R3 में ऐड करवा रहे हैं 2 से R1 को मल्टीप्लाई करवा के। तो जरा मेंबर चेक करना बेटे, R3 में ये R3 का एलिमेंट है, इसमें हम ऐड करवा रहे हैं 2 से R1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा के। अच्छा बेटा, जहां पे 0 और दोनों ही 0 आ रहे हैं उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप 0 ही लिख दीजिए। और बताइए इस 1 में अगर आप ऐड करवाएंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ये तो वैसे ही 0 है, यानी इसका मतलब इस 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा बेटा इन वैल्यूज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। तो बेटा ये 1 आ गया, उसके नीचे पहले से 0 है बेटा, इन सबको सॉल्व किया तो भी नेट आंसर 0। बेटा उसके बराबर में 2 आ गया, उसके नीचे -2 आ गया बेटा, इन सबको सॉल्व कर लो। देखो 2 2 बन जाएगा 4, 4 में से बेटा 2 माइनस करवाएंगे तो खाली 2 आ जाएगा। बेटा बराबर में जो -3 था वो वैसे ही आ गया, उसके नीचे 0 एज इट इज आ गया। बेटा -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -6 होता है बेटा, -6 में +2 ऐड करवाओगे तो -4। बेटा उसके साथ में वैल्यू आ गई 1, फिर उसके नीचे 0, और बेटा ये वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एलिमेंट सिर्फ 2 बनेगा, है ना। 0 तो लिखना बेकार है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। बेटा साथ में 0 आ गया, 1 आ गया, फिर 0 आ गया बेटा, उसके आखिर में 0 0 और 1। यहां पर बेटे हर स्टेप के अंदर ना कांस्टेंट्स, ये जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई थी, इसके एलिमेंट्स को अलग करने के लिए आप ये सेमीकोलन का सिंबल बना दीजिएगा। बेटा यहां भी बना देना, ऊपर भी याद से बना देना, सही है। यानी यहां पर सारे आ जाएंगे सेमीकोलन के सिंबल्स। कहीं एक आध जगह बीच में स्किप भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुझसे स्किप हो गया ऊपर। अब जरा यहां तक का बेटे सारे स्टेप्स कॉपी करने पहले अपने पास, शाबाश, वीडियो पॉज करके। अब ये सारा काम बेटा जब हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो बच्चों बहुत ध्यान से बेटा सारी बात सुनिएगा। चले शाबाश बेटे। अब बताइए रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए बेटा हमारे पास क्या तरतीब है। 1 के नीचे बेटा ये तो 0 था, और ये वाली वैल्यू बेटा हमारे पास थोड़ी लिखने में गलती हुई है, ध्यान रखिएगा बेटा। 2 1 2 बनेगा, 2 -2 करवाएंगे तो बेटा 2 नहीं, ये भी तो 0 होगा, सही है। तो ये वाला एलिमेंट 0 हो चुका है बेटा, ख्याल रखिएगा, मुझसे यहां लिखने में गलती हो गई। ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और बाकी ये तरतीब आपके पास बनी है।
अब ध्यान से बात सुनिए बेटे, अब बताइए 1 के नीचे वाले सारे जीरो बन चुके हैं ना। जब बेटा 1 के नीचे वाले सारे जीरो बन गए तो जीरो के बराबर में अब आपको 1 लाना है। तो प्यारे बच्चों, इसको 1 बनाने के लिए मुझे बताओ, क्या पूरी रो को यानी पूरी R2 को -2 से डिवाइड ना करवा दें? तो बेटा जब मैं पूरी इस R2 को -2 से डिवाइड करवाऊंगा तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे कि R2 डिवाइडेड बाय -2। शाबाश, जरा बेटे R2 के हर एलिमेंट को बारी बारी जरा -2 से बेटा डिवाइड तो करवाइए। तो जब R2 के हर एलिमेंट को आप -2 से डिवाइड करवाएंगे तो यहां लिख रहा हूं बेटा अगला स्टेप, ध्यान रखना बेटा। बताओ बेटे, फर्स्ट एलिमेंट तो वैसे ही जीरो है, ये वाली वैल्यू जीरो है, ये वाली वैल्यू जीरो है। बेटा ये वाला एलिमेंट 2 लिखा हुआ था। अब बताओ बेटा, इस सेकंड रो के एलिमेंट को जब आप -2 से डिवाइड कराएंगे बेटा, तो -2 जब -2 से डिवाइड होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटा ऊपर वाला एलिमेंट हमने -3 बिल्कुल वैसे लिख दिया। अब बताओ बेटे, R2 का जब ये वाला एलिमेंट -2 से डिवाइड हुआ तो ये तो जीरो ही रहा। बेटा उसके नीचे वाले मेंबर्स वैसे ही लिखे हुए, 2 भी और -4 भी है। अब आप मुझे बताएं बेटे, R2 का हर एलिमेंट -2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, तो इसके हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड करवाएंगे। बेटा इसको -2 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, इसको -2 से डिवाइड किया तो 0.-2 0 हो गया, 0.-2 0 हो गया। बेटा 1 को जब -2 से डिवाइड किया तो ये वाला एलिमेंट तो हमारे पास जीरो है, लेकिन बेटा बराबर वाला एलिमेंट माइनस का 1/2 हो गया। बेटा जीरो को जब -2 से डिवाइड किया तो वो एलिमेंट भी जीरो हो गया। बाकी सारी एंट्रीज बेटा अपने पास एज इट इज कॉपी कर दीजिए, दैट इज 2 0 और 1। और बेटा ये वैल्यू है 1 0 और 0। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके चाहे तो यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास बेटा फर्स्ट रो है 1 2 -3 1 0 0, फिर सेकंड रो है 0 1 0, फिर 0 -1/2 0, और थर्ड रो है हमारे पास बेटा 0 2 -4 2 0 1। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटे, अगले स्टेप में हम सब जानते हैं कि हमें 0 के बाद 1 तो ले आए, लेकिन 1 के अब ऊपर वाले इस एलिमेंट को भी 0 बनाना है और 1 के इस नीचे वाले एलिमेंट इसको भी 0 बनाना है। यानी बेटा मुझे R3 के इस एलिमेंट को भी 0 बनाना है और R1 के इस एलिमेंट को भी 0 बनाना है। और वो 0 बनाएंगे कैसे बेटा? R2 के एलिमेंट 1 को यूज करवा के। तो बेटा अब जो स्टेप हम लिखने जा रहे हैं उसको जरा बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्या काम करने जा रहे हैं। तो बेटा इस ऊपर वाले 1 को, इस ऊपर वाले 2 को पहले हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। जब बेटा हम ऊपर वाले R1 के मेंबर को 0 बनाएंगे तो शाबाश, जरा बताइए, इसको 0 बनाने के लिए इसमें से यानी R1 में से माइनस करना पड़ेगा नीचे वाले को, लेकिन नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी मैं लिख सकता हूं कि R1 में से माइनस करवा रहे हैं 2 से R2 को मल्टीप्लाई करवा के। सही है, रो 1 में से माइनस करवा रहे हैं रो 2 के मेंबर को, लेकिन रो 2 के मेंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो शाबाश, जरा बेटे R1 में से -2 R2 का स्टेप जरा चेक तो करें कि क्या बन रहा है। अच्छा, वैसे एक बात है बेटा कि जैसे हम इस 2 को 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प लेके, तो बेटा इस नीचे वाले 2 को जो कि R3 में है उसको भी तो 0 बनाएंगे बेटा इस ऊपर वाले 1 की हेल्प लेके। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक ही स्टेप में बेटा वो 2 स्टेप लिख रहा हूं मैं। रो 1 में से माइनस कराएंगे नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा के, तो बराबर में रो 3 वाले 2 को, यानी ये किसमें है? R3 में। बेटा इसमें से भी तो माइनस कराओगे 2 से R2 को मल्टीप्लाई करा के। यानी जो काम R1 के लिए करवाना है बेटा वही का सेम काम R3 के लिए भी करवाना है। अब जरा बेटा स्टेप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो आते हैं जरा बेटा हम सबसे पहले रो 1 के लिए। बेटा जब रो 1 में आए तो अच्छा, जब नीचे 0 है बेटा तो R2 को तो 0 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा भी दें, यानी 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले को 1 पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब यहां पे आ रहा है बेटा, देखो ये R1 में, तो हम क्या कर रहे हैं? R1 यानी R1 का कौन? 2 लिख दिया। इसमें से माइनस करा रहे हैं 2 से उसके नीचे वाले यानी R2 को मल्टीप्लाई करवा के। बेटा वही सेम काम देखो यहां पे भी कर दो। -3 में से माइनस करवा रहे हैं 2 को उसके नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करवा के। बेटा यहां भी यही काम हो जाएगा। 1 में से माइनस करवा रहे हैं 2 से उसके नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा के। अब बेटा यही काम इसके साथ और यही काम इसके साथ। शाबाश, जरा यहां पे कंटिन्यू करें आगे, इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। अब जब बेटा इस वैल्यू को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इस वैल्यू को फर्दर कंटिन्यू किया तो हमने क्या किया? इस 1 में से यानी इस 1 में से माइनस करवाया नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा के। वही काम बेटा यहां कर रहा हूं। 0 में से माइनस करवा रहे हैं 2 से R2 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा के।
बेटा यहां तो ये भी जीरो है, यहां तो ये भी जीरो है, तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेंगे। अब ये पूरी R1 की नई फॉर्म आ गई। अच्छा R2 तो सारी सारी वैसी कॉपी करनी है। R2 का एलिमेंट 0 भी, फिर 1 भी, फिर 0, और फिर बेटा उसके साथ में एक और 0, फिर वैल्यू माइनस का 1/2, और फिर आखिर में 0। बेटा आखिर के 3 मेंबर जो भी लिखो, सेमी कॉलम से उन एंट्रीज को अलग याद से कर देना। अब आते हैं बेटा लास्ट इस रो में। अब बताइए R3 में से माइनस करवा रहे हैं 2R2। पहले जरा ये R1 वाली वैल्यू बेटा पूरी लिख लें अपने पास। अब यही काम बेटे R3 और 2R2 के साथ कर रहे हैं, यानी बेटा मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे। रो 3 में से माइनस करवा रहे हैं 2 से, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के, तो आ जाएगा रो 3 में। बेटा रो 3 और रो 2 ये तो वैसे ही 0 है, तो ये तो 0 ही रहा है। अब यहां पे आ जाओ बेटा, ये R3 का एलिमेंट है ना, तो बेटे R3 के एलिमेंट 2 में से माइनस हो रहा है 2 को इस R2 को मल्टीप्लाई करा के, जो लिखा है बेटा यहां पे। तो देखो बराबर वाले में भी यही होगा बेटे, -4 में से माइनस हो जाएगा 2 को उसके ऊपर वाले को 0 से मल्टीप्लाई करवा के। अब यही काम बेटे बराबर में कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 में से माइनस करवा रहे हैं 2 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा के। यहां भी वही काम कर रहा है बेटा, 0 में से माइनस करवा रहे हैं 2 को, अरे यस, इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा के। और बेटे आखिर में क्या कर रहे हैं, तो इस 1 में से माइनस करवा रहे हैं 2 से उसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा के। अब ये जो सारे स्टेप बने ना बेटा, इन सबको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल जरा देख के ध्यान से, कि कोई मिस्टेक ना हो। ऊपर वाला स्टेप पहले वीडियो पॉज करके बेटा सब कुछ नोट डाउन कर लिए, फिर मैं ऊपर वाला स्टेप को रेस करके इन सारे स्टेप को ऊपर लिखना शुरू कर रहा हूं। अब देखते हैं जरा बेटा वन बाय वन स्टेप बन क्या रहा है। आ गया वापस मैट्रिक्स में बेटा, फर्स्ट रो में आ जाइए। फर्स्ट रो में एंट्री 1 है बेटा, ये वाली जो पूरी एंट्री है ये तो 0 में कन्वर्ट हो गई। बेटा बराबर में चेक कर लो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, -3। बेटा पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो, नीचे वाले 0, 1 और 0 है। बेटा उसके नीचे आओ तो 0 है, बेटा ये वाला एलिमेंट भी 0 है, और ये वाला एलिमेंट बेटा 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ, वेरी गुड, -4 ही बचा। अब सेमी कॉलम्स के बाद के जो एलिमेंट्स हैं बेटा उनको भी जरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। बेटा इस पर आ जाओ, 2 0 से 0 हो जाएगा बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 1 बच गई। बेटा चेक करो, 0 तो लिखना बेकार है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एलिमेंट सिर्फ 1 बच गया। बेटे लास्ट वाले एलिमेंट हमारे पास वैसे ही 0 के बराबर है। अब आते हैं इस पर, बेटा ये वाला 0 वैसे ही आ गया, माइनस का 1/2 वैसे ही आ गया, 0 वैसे ही आ गया। बेटा 2 0 से 0 बन जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 2 बची। बेटा यहां पे 0 लिखना बेकार है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सिर्फ 1 बच गया। और बेटा आखिर में 2 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 1 बच गई। साहब जरा यहां तक के स्टेप बेटा सारे कॉपी डाउन कर लीजिए अपने पास। तो फर्स्ट रो हमारे पास है 1 0 -3 1 1 0, फिर 0 1 0 0 -1/2 0, फिर 0 0 -4 2 1 और 1। शाबाश, अब बताइए बेटा, पहला एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे वाले सारे 0, फिर 0 के बराबर 1 है, 1 के नीचे भी 0, 1 के ऊपर भी 0। अब 0 के बराबर बेटा इसको 1 बनाना है, और इसको 1 बनाने के बाद इस 1 के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 चाहिए, रिड्यूसिबल ऑन फॉर्म है ना, तो बेटा ये 1 बनने के बाद ये तो है 0, बस इसको 0 करना पड़ेगा। अब शाबाश बताओ बेटा, इसको 1 करने के लिए क्या करें, या तो हम -4 से पूरी इस रो को डिवाइड करवा दें, या फिर हम इसके रेसिप्रोकल से पूरी रो को मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही बात है। तो बेटा ये सिंगल नंबर लिखा हुआ है -4, इसको 1 करने के लिए पूरी R3 के हर एलिमेंट को बेटा -4 से डिवाइड करवा देता है। तो हमने क्या किया अगले स्टेप में बेटे, R3 को डिवाइड करवा रहे हैं किससे, -4 से, यानी R3 के तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड करवाएंगे किससे, -4 से। तो चला शाबाश बेटा, इसके हर एलिमेंट को -4 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो देखो बेटा ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ध्यान से सुनना बेटा। देखो फर्स्ट रो तो बेटा हमारे पास वैसे ही है, पूरी 1 है, फिर 0 है, फिर -3 है, और सेमी कॉलन के आगे बेटा 3 एंट्रीज हैं, 1 1 और 0। बेटा ये वाली रो वैसे ही है, 0 1 और 0,
फिर बेटा सेमी कॉलन के बाद तीन वैल्यूज हैं, 0, -1/2 और 0। बेटा आखिर में देखो इन सारे मेंबर्स को बेटा -4 से डिवाइड करा रहा हूं। बेटा 0 को -4 से डिवाइड किया 0, 0 को -4 से डिवाइड किया 0, बेटा -4 को -4 से डिवाइड किया तो 1। अब चेक करें बेटा सेमी कॉलन के बाद, बेटा 2 को जब डिवाइड किया -4 से तो कैंसिल होने के बाद बेटा वैल्यू बन जाएगी, शाबाश, -1/2। तो बेटा 2 को -4 से डिवाइड किया -1/2, बेटा 1 को जब -4 से डिवाइड किया तो -1/4, 1 को जब -4 से डिवाइड किया तो वेरी गुड -1/4। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर ले बेटा सारा काम। अब बच्चों चेक कर लो, हमें आखिरी स्टेप में सिर्फ इस एलिमेंट को 0 बनाना है और सब जानते हैं बेटा ये एलिमेंट तो इस एलिमेंट की मदद से ही 0 बनेगा, और चूंकि ये माइनस में है तो इसमें कुछ प्लस होगा। क्या प्लस होगा? इसमें प्लस होगा इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये कौन है? ये R1 है, और ये कहां लिखा हुआ है? तो ये R3 में लिखा हुआ है। तो शाबाश, जरा स्टेप मुझे कंफर्म कर दें बेटा, अगला क्या होने जा रहा है। अगले स्टेप में हम बेटा इसको 0 बनाने के लिए, ये है किसमें? रो 1 में। रो 1 में ऐड करवाएंगे किसे? 3 से रो 3 को मल्टीप्लाई करवा के। सही है, रो 1 में R1 में ऐड करवाएंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के। बस जारी बात है, इसमें थोड़ी होगी एडिशन, सभी के अंदर करानी पड़ेगी बेटा। तो अब जरा एलिमेंट्स को चेक कर लो बेटा ध्यान से, मुझे बताओ बेटे, हम R1 R3 का कनेक्शन कर रहे हैं, अभी R2 को मत देखना बेटे, R1 को देखो और R3 को देखो। बताओ बेटा, इसमें ऐड करवा रहे हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के। सर ये तो वैसे ही 0 है, तो उस ऊपर वाले 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा दूसरा एलिमेंट दोनों ही 0, तो उसको तो देखना ही बेकार है। यहां से शुरू कर लो, -3 में, तो ये तो 0 वैसे ही आ गया। बताना बेटे, -3 में ऐड करवा रहे हैं 3 से R3 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा के। वही सारा काम बेटा इन दोनों में होगा, वही सारा काम इनमें होगा, वही सारा काम इनमें होगा, मतलब R1 R3 R1 R3 और R1 R3। अब इस पर आ जाओ बेटा, 1 में ऐड करवा रहे हैं 3 से -1/2 को मल्टीप्लाई करा के। सही है, 1 में ऐड करवा रहे हैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा के। बेटा यहां भी वही काम होने जा रहा है, चेक कीजिएगा। 1 में ऐड करवा रहे हैं 3 से -1/4 को मल्टीप्लाई करवा के। 1 में ऐड करवा रहे हैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा के। और बेटा जब 0 में ऐड करवाएंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 0 में एडिशन हो जाएगी 3 से, वेरी गुड, -1/4 को मल्टीप्लाई करवा के। यहां तक चेक करो बेटा, पहले वो पढ़ने में आ रहा है बेटा लास्ट वैल्यू। बाकी सबको बेटा वैसी कॉपी कर दीजिएगा। तो बाकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? अच्छा यहां ख्याल रखना बेटा, यहां पे सेमी कॉलन के बाद से आ गई। अच्छा जरा इस एलिमेंट पे चेक कर लेते हैं बेटा, ये वाला एलिमेंट 0 था, 1 था, 0 था। सही है, यहां 0 है बेटा, यहां पर है 0 0 और 1। अब सेमी कॉलन के बाद वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा वो सब वैसी कॉपी कर रहे हैं। देखो ये 0 आना है, इसकी जगह माइनस का 1/2 आना है, इसकी जगह बेटा 0 आना है। लास्ट में चेक करो बेटे, माइनस का 1/2 है, फिर माइनस का 1/4 है बेटा, फिर से माइनस का 1/4 है। अब जरा चेक कर रहे हैं बेटा आखिरी स्टेप में, तो मुझे बताइए ये वाली एलिमेंट 1 बेटा, साथ में 0 बेटा, ये वाला पूरा मेंबर भी तो 0 हो जाएगा बेटा। उनके नीचे चेक कर लो, 0 1 0 बेटा, उसके नीचे चेक कर लो 0 0 और 1। अब सेमी कॉलन के बाद वाली वैल्यू को जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। इसको सिंप्लीफाई करना है पूरा कैलकुलेटर से, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है पूरा कैलकुलेटर से, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब मैन्युअली सॉल्व कर लो बेटा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो चलो जरा मैं पहली वैल्यू को बेटा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप भी जरा प्लीज अपने पास आंसर देख के वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। बेटा फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 में प्लस करवा रहे हैं 3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो कैलकुलेटर के अंदर बेटा पूरी एलसीएम निकाल दो या पूरी वैल्यू टाइप कर दो। बेटा 1 में प्लस करवा रहे हैं 3 से -1/2 को मल्टीप्लाई करवा के। तो बेटा इसका जो नेट आंसर आ रहा है वो -1/2। तो बेटा इस वैल्यू का जो आंसर कैलकुलेटर ने दिया वो -1/2। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3/4। अब 1 में जब माइनस कराओगे 3/4 तो बेटा वैल्यू आपके पास बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1/4। फिर भी चेक कर लीजिएगा बेटा इसका आंसर कैलकुलेटर से। सही है,
अच्छा बेटा ये वाली वैल्यू में जीरो तो लिखना बेकार है, 3 को सिर्फ -1/4 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बन जाएगी माइनस का 3/4। सही है बेटा, जीरो तो लिखना बेकार है। ये मैट्रिक्स हमने यहीं पर क्लोज करवा दी। बेटा बाकी सारे एलिमेंट्स को वैसे ही लिख दो, जीरो आ गया, -1/2 आ गया, जीरो आ गया, फिर बेटा माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, फिर माइनस का 1/4 और फिर से माइनस का 1/4। तो जरा एलिमेंट चेक कर ले बेटा अपने पास सारे। लास्ट एलिमेंट -12 1/4 -3/4, फिर 0 -12 0, फिर -1/2 -1/4 एंड आखिरी वैल्यू माइनस का 1/4। अब बेटा जो हमारे पास वैल्यू बची है उसमें बहुत ध्यान से बात सुनना बेटे, इसको चेक कर लो बेटा, ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म पूरी बन चुकी है ना, यानी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इसको जब जैसे ही ये बन जाए ना पूरी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये सब कुछ जो बचा है यही तो हमारे पास उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। तो हमें आखिरी स्टेप में ऐसे लिखना है बेटा, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिर्फ मैट्रिक्स में इन सारे एलिमेंट्स को लिख दो बेटा। तो पहली रो -1/2 1/4, फिर वैल्यू माइनस का 3/4 बेटा, फिर वैल्यू 0, फिर वैल्यू माइनस का 1/2, फिर वैल्यू 0, फिर वैल्यू माइनस का 1/2, फिर वैल्यू माइनस का 1/4, फिर वैल्यू माइनस का 1/4 बेटा, -12 1/4 -3/4, फिर 0 -12 0, -12 -1/4 -1/4। इसको इग्नोर कर देना बेटा, ये जो बचेगा यही उस मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर का इनवर्स है यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये है वो सवाल बेटा जो उन्होंने मॉडल पेपर 2025 के अंदर शामिल किया है और उम्मीद है बेटा चांसेस ये है कि ये सवाल सेक्शन सी में पूछ भी लिया जाए। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन सबको जरा ठीक तरह से ध्यान से बेटा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा और बेटा याद से सवाल अगर समझ में आ जाए, कोई भी क्यूरी हो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात जो आप समझ रहे हो कि सर एक पार्ट में अभी भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे पार्ट भी अपलोड करवा दें, तो काइंडली बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वैसे तो पार्ट नंबर 1 की पहले प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 का ट्राई कीजिएगा, लेकिन अगर फिर भी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा बेटा, मैं जरूर उसका भी हो सके तो जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, वीडियो पॉज करके जरा जो आखिर वाले स्टेप्स हैं वो काइंडली अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।